फिर बहुत सारे ये कहते हैं यार कि वहाँ के मैडम में बहुत काम ज्यादा कराती हैं कफील। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि ऐसा कुछ यहाँ पर है जैसा कि लोग वहां पर इंडिया में बैठे हुए देखते रहते हैं? सऊदी के बाद से कांटेक्ट करा हमसे मैसेंजर से। यूट्यूब पे देखा था या फेसबुक पे? पहले नहीं, यूट्यूब पे देखा था। अच्छा, उसके बाद में जो भी बंदा अगर सऊदी आना चाह रहा है ना, तो पहली बात तो आपके पास कोई स्किल है, यानी कि कोई हुनर है, तो उस हुनर का वीजा देखो तो बेटर है। बिल्कुल। तो तुम्हारी कितनी सैलरी थी उस टाइम पे? मेरी सैलरी थी 1300 रियाल। और कितने लगा के आए थे? उस 60-65 हजार रुपए लगे थे। और मैं 2000, तो मेरी सैलरी उस टाइम पे मेरी 1600 सैलरी थी और मैं 39,000 रुपये लगा के आया था कुल। ड्यूटी तुम्हारी कितनी रहती है? ड्यूटी तो सुबह को है, सुबह को 1 घंटा, फिर उसके बाद दोपहर को, दोपहर में 1.5 घंटा, शाम को कभी कभी कहीं जाना होता है, शाम को मगरिब के बाद बस। ऐसा नहीं। और आपके पास अगर हुनर नहीं है और आप खाली हैं, तो फिर आपके लिए मैं कहता हूँ अगर इंडिया के अंदर आप 20 से 25 हजार रुपये नहीं बचा पा रहे तो फिर सऊदी ड्राइविंग वीजा पे आ जाओ तो बेटर है। लेकिन हाँ, बीड़ी पान तंबाकू वाला मत आना भाई साहब 1500 रुपए में। लेकिन यहाँ आके सबकी छूट जाती है, क्योंकि भाई बीड़ी आजमाइए, जब तुम इनके दिल पे बैठ जाते हो ना तो तुम अपना राज करते हो। फिर अब तुम कहोगे भाई राज नहीं कर सकते, भाई करते हैं। वो ड्राइवर ऐसे जो राज करते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज अपने एक सब्सक्राइबर से मिलने जा रहा हूं जिन्होंने मुझे एक कमेंट के जरिए मुझसे कांटेक्ट किया, और वो इसी एरिया में रहते हैं जिस एरिया में मैं रहता हूं। तो उनका मैसेज आया, फिर उसके बाद में हमारा नंबर मतलब चेंज हुआ। उन्होंने मेरे को नंबर दिया, मैंने उनको सेंड किया। उसके बाद में व्हाट्सअप चैटिंग होने के बाद में उन्होंने लोकेशन मेरे को डाली है, तो मैं जा रहा हूं उनके घर और उनसे मिलने के लिए। वो भी एक हाउस ड्राइवर के वीजे पे काम करते हैं, तो आपको ये भी दिखाते हैं कि वो हाउस ड्राइवर के वीजे पे काम करते हैं, उनका कैसा रहन सहन है, कैसा कफील है, कैसा रूम है, सारी बातें आपको इस इंटरव्यू में देखने को मिलने वाली हैं। आपने शुरू में देखा होगा किस तरीके से इंटरव्यू में बात हुई, तो आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ समझने को और बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है, क्योंकि हम दिखाते हैं आपको सऊदी अरब की रियल लाइफ, यानी कि इंडियन इन सऊदी अरब के अंदर किस तरीके से रहते हैं। तो भैया मैं पहुंच गया हूं। अब ये पता नहीं कौन सा वाला घर है जो उनका नाम मेहताब मलिक साहब का, या तो ये है या ये है, इन दोनों में से कोई ना कोई सा घर है। फोन करते हैं उनको। तो मुलाकात हो गई मेहताब भाई से, पहली बार हुई है। मलिक नाम है तुम्हारा? मेहताब मलिक जी। तो मलिक कास्ट है या वैसी नाम लगाते हो? मलिक कास्ट है, हमारी कास्ट मलिक है। भाई ये है मेहताब भाई, और इनका जो रूम है वो ये रूम है, सामने वाले देख सकते हैं। ये इनकी कफील का बिल्डिंग है। तो उन्होंने सोचा चलो गाड़ी में बैठ के ही बात करते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं सर्दी में, और मेहताब मलिक साहब से पूछते हैं मलिक की कहानी। तो मेहताब भाई पहले तो ये पूछो कैसे कांटेक्ट करा हमसे? मैसेंजर से। यूट्यूब पे देखा था या फेसबुक पे? पहले नहीं, यूट्यूब पे देखा था। अच्छा, उसके बाद में मैसेंजर से। तो कॉल कब से, मैसेज कब से कर रहे थे? मैंने तो कल ही देखा था तुम्हारा, परसों। मैं तो काफी टाइम से कर रहा था, लेकिन जवाब नहीं आ रहा था। फिर कुछ बात हुई, फिर उसके बाद में इधर हुआ मसला हल। तो यहाँ पर पहले कहाँ थे? कितने साल हो गए सऊदी में आए हुए आपको? मुझे हो गए 8 साल। टोटल 8 साल हो गए। और रियाज में कितने दिन हो गए? इधर आके अभी 4 महीने हुए। पहले कहाँ थे? पहले अलकसीम में था। तो ये कफील जो मैडम है कि वीजे पे, कफील के वीजे पे तो सही है क्या घर वाला? अल्हम्दुलिल्लाह, सैलरी वैली बढ़िया है? सैलरी अच्छी है। तो पुराने आदमी है, तो दिक्कत ही नहीं किसी बात की? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो यहाँ कफाला कराया है? कफाला। तो सही है। तो इंडिया कहाँ के? देवन की खास सिटी देवन के ही, और कहीं हो के? नहीं, गाँव है एक छोटा सा, देवन के बराबर में। देवन से कितनी दूर नहीं है, मिलता जुलता ही है। मिलता जुलता ही है। अच्छा, तो ये है भाई मेहताब मलिक, और इंडिया यूपी से हैं और हम भी यूपी के हैं। तो 11-12 तो हमारे ये क्या कहते हैं मैसेंजर पे मैसेज आए थे, तो मैं चलो देखते हैं। ये मलिक क्या कहते हैं, कौन सा है ये? अबू बकर के पास में, ये तरीक अनस से पहले उधर रहते हैं। और अजीज हो गई। हाँ, तो इनसे मुलाकात इंशाल्लाह होती रहेगी। तो पहले तो ये बताओ मलिक साहब, क्या जब तुम सऊदी 8 साल पहले आए थे, यानी 2016 में आए थे? हाँ, 2016 के दिसंबर में आया था। दिसंबर में आए थे, मैं नवंबर में आया था। हाँ, मैं दिसंबर में आया था। तो उस टाइम पे तुम्हारी कितनी सैलरी थी? उस टाइम पे मेरी सैलरी थी 1300 रियाल। वो कितने लगा के आए थे? उस टाइम पे वीजा भाई ने दिया था, वो उसमें समथिंग 60-65 हजार रुपए लगे थे। और मैं 2016 में आया था, मैं भी लास्ट में 29 नवंबर को। तो मेरी सैलरी उस टाइम पे मेरी 1600 सैलरी थी, और मैं 39,000 रुपये लगा के आया था कुल उस टाइम।
और मसला चल रहा था ना, वो इमिग्रेशन वाला सिस्टम चल रहा था वो। हाँ, अच्छा, तो वैसे कैसे कट रही है यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया कट रही है। मस्त। क्या कहना चाहोगे? पहले बात तो व्यूवर्स है हमारे। भाई मुजफ्फर भाई को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और क्या। अरे और हाँ, सबसे चलो ये तो चलो आज भी एक्सपीरियंस है। देखो मुझे भी एक्सपीरियंस आज 8.5 साल का बहुत होता है। हाँ, ये जो लोग सऊदी अरब आने के लिए बेचारे बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं मेरे पास में, जो आने के लिए कहते हैं भाई हम कौन से वीजे पे आए या कौन सा वीजा ज्यादा अच्छा है, ड्राइविंग के वीजे पे कैसा है। फिर बहुत सारे ये कहते हैं यार कि वहाँ के मैडम में बहुत काम ज्यादा कराती हैं कफील। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि ऐसा कुछ यहाँ पर है जैसा कि लोग वहां पर इंडिया में बैठे हुए देखते रहते हैं सऊदी के बारे में, ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो कुछ अपने से भी होती है हाँ। बात, ठीक है नहीं। हाँ। अब मानने बाद अगर तुम इनके सामने हाथ खड़े 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 करके हो जाओगे खड़े, हाँ। तो क्या सोचेंगे भाई इस पर तो कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता, सही बात है। तुम्हारी उनकी समझ में नहीं आने की, उनकी तुम्हारी नहीं समझ में आने की, परेशानी तो होगी तुम्हें। दोनों को होगी। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, परेशानी कुछ नहीं है। देखो मैं 3 घर चेंज कर चुका 8 साल में। हाँ जी। हम्म। उधर भाई के यहाँ कफाला लिया था मैंने, हम्म। और जी अभी फिर यहाँ तीनों घर सही थे। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों मस्त है। इधर 4 नंबर पर आया था मैं 3 महीने के हाँ। लिए गाड़ी चलाने के लिए वैसे बाहर अच्छा। से। तो इधर इसकी बहन को पसंद आया, इसने इधर कफाला करवा दिया मेरा। तो मतलब पसंद आया तब कराया ना, हाँ। मैं तो ऐसे नहीं करा था। हाँ जी। अच्छा। मतलब भाई गाड़ी अच्छा चलाता होगा तो ड्यूटी तुम्हारी कितनी रहती है? ड्यूटी तो सुबह को है, सुबह को 1 घंटा, फिर उसके बाद दोपहर को, दोपहर में 1.5 घंटा, शाम को कभी कभी कहीं जाना होता है। शाम सूम को मगरिब के बाद बस। कभी ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं भाई नहीं, 10-10 घंटे वेटिंग कराते हैं, गाड़ी पे रहते हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं अगर कहीं जाती है मेरे साथ मतलब सैलरी देने में कैसे? सैलरी में अभी देख लो, मैं 5 तारीख में आया था इधर, हाँ, 25 में दे देता है। 8-9 दिन पहले ही सैलरी मिल जाती है भाई, अच्छी बात है। हाँ। तो देखो भाई मेरा तो कहना यही है, जो भी बंदा अगर सऊदी आना चाह रहा है ना, जो पहली बात तो आपके पास कोई स्किल है यानी कि कोई हुनर है, तो उस हुनर का वीजा देखो तो बेटर है। बिल्कुल। और आपके पास अगर हुनर नहीं है और आप खाली हैं, तो फिर आपके लिए मैं कहता हूँ अगर इंडिया के अंदर आप 20 से 25 हजार रुपए नहीं बचा पा रहे हैं, तो फिर सऊदी ड्राइविंग वीजा पे आ जाओ तो बेटर है। कम से कम 25 से 30 हजार तो बचा ही लेगा आदमी, इस पे नहीं हो जाएगा। बिल्कुल कम से कम जो आदमी भाई इंडिया में 10,000 रुपए बड़ी मुश्किल से बचा रहे हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा। बीड़ी पान तम्बाकू वाला नहीं बचाने का। लेकिन हाँ, बीड़ी पान तम्बाकू वाला मत आना भाई साहब 1500 रुपए में। लेकिन यहाँ आन के सबकी छूट जाती है, क्योंकि भाई बीड़ी पान तम्बाकू महंगा इतना मिलता है। हाँ, जिसको भाई अपना घर नहीं देखना तो भाई बीड़ियों में उठा देता है वो। नहीं, यहाँ तो खैर ऐसा कुछ है नहीं। तो ये भाई हमारे मेहताब भाई है, इनका रूम ये है। तो रूम खाएंगे कि रूम कैसा है इनका। माशाल्लाह रूम तो मेरा ऐसा लग रहा है थोड़ा सही ठीक ठाक ही होगा। और गाड़ी कौन सी है आपकी? ये वाली गाड़ी है? ये वाली गाड़ी, ये ब्लैक वाली और वो व्हाइट वाली? वो उसकी बहन की है। अच्छा, दोनों चलाते हो? मतलब कोई नहीं है, बस अच्छा, तुम्हारी ये वाली चलाते हो? बस यही है। अच्छा, तो इंडिया आप कब जाओगे ये बताओ? इंडिया देख कर इंशाल्लाह कभी भी मूड बन सकता है, अभी जैसी सिचुएशन चल रही है। चलो अच्छी बात है यार। तो पहली बात तो ये भाई साहब, जितने भी सऊदी अरब के अंदर आने वाले लोग हैं या सोचते हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब देखो, एक 5 उंगली बराबर नहीं होती। इंडिया के अंदर आप कहो कि इंडिया के अंदर सारे लोग अच्छे हैं, तो वहां पर भी नहीं हो सकते। सऊदी के लोग, हम कहेंगे सऊदी सारे बहुत A1 है, तो उसमें भी दो कम बढ़ती होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, हम लोग यहाँ पर एक नौकर की कैटेगरी में आते हैं, नौकर है। तो भाई नौकर और मालिक में देखो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा, जरूर फर्क होगा। बिल्कुल भाई, तुम कहोगे मालिक मेरे तरह रह ले, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कहो भाई मालिक से फोन आएगा, मैडम से, हाँ भाई फोन आया, तुम 1 घंटा रुको, मैं 1 घंटे तक रेडी हूँ। एक लड़का है इधर मेरठ का है बेचारा, हाँ, तो उसका वो एक दिन का बकाले पे चला गया, बकाले पे सामान लेने के लिए। तो सऊदी ने फोन किया, किधर है? मैं आगे बकाले पे हूँ। अच्छा, तो जब घर आया बोलता है उसको, मैं तेरी इंतजार नहीं करने का, तुम मेरी इंतजार करिए। सही बात है भाई, क्योंकि बाबू तो तनख्वाह दे रहा ना उसे। भाई सही बात है, मगर गलती उसकी भी है। गलती इसकी है कि भाई बता कर नहीं, बता कर क्या मतलब, भाई रोटी लेने जाएगा तो बकाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, पैदल जाएगा वो भी तो टाइम लगेगा। तो गलती तो उसकी भी है। अब ये तो दोनों को ना तो गलत कह सकते ना सही कह सकते। ये है। लेकिन देखो ऐसा तो मुझे लग रहा है बहुत कम लोग करते हैं जो बकाले में जाए तो रोटी को मना करें गाड़ी से, ऐसा तो बहुत कम है यार। हमारे तो इतने दोस्त हैं यहाँ पर, ऐसा तो कोई नहीं कि बकाले पे। लेकिन भाई फिर भी ये बता के जाओ, अगर कहीं दूर जा रहे हो तो बता दो, लेकिन बकाले पे बताने को जरूरत ही नहीं है। भाई बोलो मैं रोटी लेने के लिए आया हूँ, खुल के बोलो रोटी लेने के लिए आया हूँ, मैं 10 मिनट लगेंगे, पैदल आया हूँ। अगर पैदल आया तो बोलो पैदल आया हूँ 10 मिनट लगेंगे। भाई सबसे बड़ा ऑप्शन ये हुई है यहाँ, तुम बता को जाओगे
कोई तुम्हें मना नहीं करने का। हाँ, बता के जाओगे तुम मना नहीं करेगा। अगर तुम नहीं बता के जाओगे तो फिर पता तुम फोन कहीं आ गाड़ी गया। ठोक लाए, अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो वही तुम्हारे सिर बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो नए जो आने वाले हैं भाई साहब, मैं क्या राय दोगे जो नए आने वाले हैं, फर्स्ट टाइम जैसे आ गए, तो उनको 1-2 महीने तक किस बातों का ख्याल रखना चाहिए सऊदी अरब के अंदर? कैसा रहना चाहिए? कफील मैडम के साथ में बनी एक तो भाई हाँ रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। हैं? हाँ रखनी चाहिए। हाँ रखनी चाहिए भाई। जब तक के तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ ना पड़े ना, हाँ, हाथ पल्ले। फिर दूसरी बात है, वो तुम्हारा दिल वो नहीं जानता, तुम उसके दिल नहीं जानते, तुम कैसे हो उसे क्या पता, तुम चोर हो, डकैत हो, शराबी हो, नहीं पता उसको। वही तो, जब ना कुछ टाइम निकाल दोगे तो फिर ये लोग तुम्हारी सुनते हैं, रास्ता दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं। फिर मैं तो ये चीज आजमाई है, जब तुम इनके दिल पे बैठ जाते हो ना, तो तुम अपना राज करते हो। फिर अब तुम कहोगे भाई राज नहीं कर सकते, भाई करते हैं। वो ड्राइवर ऐसे जो राज करते हैं भाई सऊदी में। तो आज मैं जामा में जा रहा था दोपहर में। हाँ, तो भाई मुझे जामा के रास्ता का एक ही साइड का पता। हाँ, ठीक है नहीं। हाँ, इधर से तमामा से जाता हूँ मैं जी। हाँ, समझिए, जामा नूरा। हाँ, इधर से मैं जी यहाँ से जाता हूँ किंगडम के बराबर से। हाँ, तो मुझे एक रास्ता का पता था, तो इधर से रास्ता एंट्री वाला बंद था आज सुबह में, रोड बननी। तो मैंने कुछ बोला नहीं इसको भाई। मैं खुद का भी दिमाग लगाना चाहिए इंसान को। तो मैं उसको सीधा डायरेक्ट आगे से ले गया गेट से। कहने तुझे पता? मगर नहीं, मुझे नहीं पता। तो बता क्यों नहीं? मगर थोड़ा दिमाग भी चलाना चाहिए, जरूरी थोड़ा ही कि मैं भी इसलिए आए। अगर कहीं खुदा ना खासा कुछ ना हो गया, कुछ ना हुआ तो कैसे आओगे? वही तो थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। चलो अच्छी बात है। तो मेहताब भाई 8 सालों में कुछ बनाया? अल्हम्दुलिल्लाह। 8 साल ऐसा नहीं, 8 साल पर रह रहे हैं तो कुछ नहीं बनाया? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। बनाया कुछ? घर वर, बिल्डिंग या जमीन खरीदी? कुछ घर भी बना लिया, जमीन भी खरीद ली, अल्लाह का शुक्र। यानी कि कितना कमाया होगा समथिंग 8 साल में? देखो ये तो कुछ अंदाजा नहीं, समथिंग फिर भी ये है क्या, इतनी प्रॉपर्टी, इतना ये, तो समथिंग कितना कमा लिया होगा? कमा लिए होंगे 20-30 लाख रुपए? अरे नहीं, 20-30 लाख कमा लिए होंगे यार। कमा लिए होंगे। मतलब मेरा कहने का ये है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको बरकत दे और इनके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला इनकी जो नेक तमन्ना है वो पूरी हो जाए। ठीक है, आमीन। वो बात किसी दिन कभी और बताएंगे। कौन सी दुआ कर रहे हैं इनके दिल में, कौन सी इनके दिल के अंदर ज्वालामुखी फूटने वाली है, वो इंशाल्लाह। लेकिन दुआ करना, देखो कोई हराम काम नहीं, हलाल के लिए दुआ करना। अल्लाह पाक इनके साथ रहे। तो कमेंट में जरूर बताएं कि मेहताब भाई का आप रूम देखना चाह रहे हैं, लाइफस्टाइल देखना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे इंशाल्लाह। सही है।